नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों को पढ़ाएंगे और इसमें हम सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस यानी 2024 के पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा। जो भी बचे हुए प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम पार्ट वाइज कवर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया आज का, रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदता है। उसकी मरम्मत में 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना है। देखिए यह प्रश्न जो है पूछा गया एसएससी जीडी, देख सकते हैं 20/2/2024 में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को ये जानने को मिलेगा किस तरीके से एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका नेचर क्या है। तो 2025 में जो पेपर होने वाला है तो वहाँ पर आप जाकर बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना है। टोटल इसमें 10 प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे। सभी प्रश्नों को हम बहुत ही सरलता से सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर जो सीपी दिया गया है यानी कॉस्ट प्राइस बल्ले का, पहला दिया गया है 2320 रुपये। उसकी मरम्मत पर जो रुपए खर्च किए जा रहे हैं वो हैं 180, तो वो सीपी में ही काउंट होते हैं। तो 180 हम इसी में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से टोटल अब हमारा एक नया सीपी बनेगा 2500 रुपये। पहले के 2320 थे, फिर उसमें 180 रुपये मरम्मत के लिए लगे। अब टोटल जो है नया सीपी हमारा बनेगा वो 2500 का बनेगा। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेच रहा है तो एसपी यहाँ पर दिया गया, सेलिंग प्राइस कितना है, विक्रय मूल्य, तो आप बताएंगे 2400 रुपये। भाई इसमें 2500 रुपये की चीज़ मतलब लागत वाली थी, अब वो 2400 में बेची जा रही, यानी कि यहाँ पर 100 का हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है? 100 का लॉस हो रहा है। हमें लॉस परसेंट ही बताना था। तो लॉस कितने का था? 100 का था। किस पर निकालेंगे हम? 2500 पर निकालेंगे। ठीक है, 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 जीरो यहाँ पे कटेगा, 2 जीरो यहाँ पर, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 4% का हमें होगा लॉस। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है। ठीक है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज़ का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर एक मेज़ है, उसका विक्रय मूल्य दिया गया यानी एसपी बराबर दिया गया है 6875 रुपये। ठीक है, लाभ प्रतिशत यहाँ पे दिया गया है तो हम यहाँ से क्रय मूल्य और सीपी निकाल सकते हैं। तो इससे हम फ्रैक्शन वैल्यू में इस तरीके से लिखेंगे, 25% है तो 25 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 25 से कम 25 और 25 चौका हो जाएगा 100। 4 की वस्तु पर 1 का लाभ हो रहा है, यानी 4 यहाँ पे रहेगा तो लाभ इसी में जोड़ देंगे, तो अब वो 5 की बिक रही है, यानी ये हमारा सीपी हो गया और इधर हमारा एसपी हो गया। तो 4 की चीज़ अब वो 5 में बिक रही है। ठीक है, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें मेज़ का क्रय मूल्य बताना था। तो यहाँ पर देखिए विक्रय मूल्य दिया गया, ये सीपी है, सॉरी एसपी दिया गया। तो सेलिंग प्राइस यानी 5 की यूनिट कितनी दी गई, यहाँ पर 6875 दिया गया है। तो 5 यूनिट का मान हमारा निकल के आया था इसमें, यानी क्वेश्चन में ही दिया गया है 6875। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, यानी 6875 को भाग देंगे हम 5 से। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान निकल के आएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5 कटेगा, 5 तियाँ 15 लग जाएगा, 50 सत्ते 35 और 55 25। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1375 हो जाएगा। अब देखिए पूछा गया था क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य का यहाँ पर देखेंगे 4 यूनिट है। तो अब यहाँ से हम 4 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे 4 यूनिट का मान, यानी 1375 को हम गुणा करेंगे 4 से। ठीक है, तो अब यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार नोट करेंगे, ये हमारा यहाँ पर गलत लिख गया है, यानी यहाँ पर होगा 75, 1375। तो 1375 को हम गुणा करेंगे 4 से। 4 पंचे 20 का 0, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 हो गया 30, 30 का 0, 3 हो गया, 4 तें 12, 3 15 हो जाएगा, और 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, यानी 5500 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया गया है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस यानी यहाँ पे एसपी भी दिया गया, तो एसपी बराबर दिया गया है 306 दिया गया है। ठीक है,
और हानि प्रतिशत कितना दिया गया है 32% का, तो 32 बटा कितना लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। अब 4 से कट जाएगी, 4 है 32 और 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में लगेगा। जब हानि हो रही है तो 8 को 25 से माइनस करेंगे, यानी 25 की कोई वस्तु है। अब इसमें से हानि हो रही कितनी 8 की, तो 8 25 से माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा कितना 17 मिलेगा। यानी अब वो बेची जा रही है 17 यूनिट पर, तो ये हमारा हो जाएगा SP। अब पहला वाला हमारा नीचे वाला हो जाएगा यहाँ पर CP। ठीक है, 25 की वस्तु को 17 में बेचा जा रहा है, यानी 8 की यहाँ पर हानि हो रही है। तो पंखे का हमें क्रय मूल्य बताना था। अब विक्रय मूल्य बराबर 306 दिया गया है, यानी सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है। 17 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, बराबर में देखेंगे 17 यूनिट मान बराबर दिया गया है 306 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है तो आप बताएंगे 306। एक यूनिट का मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो 306 को हम भाग देंगे 17 से। ठीक है, तो एक बार में लग जाएगा 17 कम 17, तो यहाँ पे 17 कम 17 लग जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 13 और 17 अट्ठे लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी संख्या ये कट जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो एक यूनिट का मान निकल के आ जाएगा 18। तो जब 17 से 306 को भाग देंगे तो 18 बार में लग जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट का मान 18 आ गया। अब इसमें पूछा गया था क्रय मूल्य कितना होगा, और क्रय मूल्य का यूनिट कितना है 25 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का मान कितना है 18 दिया गया है, 25 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 25 से यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। तो 18 और 25 का जब यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 450 मिलेगा। कितना मिलेगा 450। बस इसका राइट आंसर निकल चुका है, तो ऑप्शन B हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। देखिए, सुरेश एक कार को बेचता है कितने पर 36% की हानि पर, तो इससे हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो 36 बटा कितना हो जाएगा 100, प्रतिशत का साइन हटेगा तो 100 आ जाएगा। अब ये 4 से काट सकते हैं, 4 नाम 36 और 4 से 100 को भाग देंगे 25 बार में लग जाएगा। हानि हो रही है तो ऊपर जो यूनिट आई है इसमें से घटाई जाएगी, यानी 25 की कोई चीज़ रही है, यानी CP हमारा हो जाएगा। इसमें से हम 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हमारा SP हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर अनुपात पूछा गया था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। तो पहला हमारा क्रय मूल्य हो गया, दूसरा हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ पर इसका क्रय मूल्य का CP का कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पे 25, SP कितना दिया गया 16। बस हमारा यही अनुपात निकल आया, यही पूछा भी गया था। तो ऑप्शन B हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक घड़ी 6000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत। देखिए, बहुत ही सिंपल सा है, तो ये CP और बहुत ही सिंपल सा पूछा भी गया, 2024 में ही सभी के सभी प्रश्न आए हुए हैं। तो CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 6000 रुपये, और सेलिंग प्राइस यानी SP कितना है इसका, तो आप बताएंगे 5500 है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में अंतर देखेंगे, 100 का आ रहा है, सॉरी 500 का आ रहा है। कितने का 500 का। 6000 में चीज़ खरीदी जा रही है, 5500 में बेची जा रही है। तो यहाँ 5500 में जब बेच रहा है तो 500 का हो रहा है क्या, लॉस हो रहा है, यानी नुकसान। अब हमें लॉस प्रतिशत निकालना है, तो लॉस है कितने का 500 का, तो 500 ऊपर रखेंगे। किस पर है, CP पर। CP हमारा है कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर 6000 है। अब 100 से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 2 जीरो यहाँ पर कटेंगे, 2 जीरो यहाँ पर कटेंगे, 2 से यहाँ पर कट जाएगा, 2 से यहाँ पर, 2 3 6 और यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर 25 को भाग देंगे हम 3 से। अब 3 से लगाएंगे, 3 8 24 लग जाएगा, एक बचेगा, 3 3 9 और 3 3 9। इस तरीके से 8.33 आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन D हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है, क्रय मूल्य बोला गया, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर CP हम नोट कर लेते हैं, 360 बताया गया है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है, अब देखिए लाभ दिया गया है कितना 8% का, फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 100। 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 से 100 को भाग देंगे 25 बार में लग जाएगा। जब लाभ हो रहा है तो कोई 25 की वस्तु थी, अब वो 27 में बेची जा रही है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। तो यहाँ पर CP कितना हो गया 25 हो गया, ये हमारा SP हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ का मूल्य कितना होगा, तो हमें क्या बताना है, लाभ का
मूल्य बताना है। अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य बताया गया था कितना 360, यानी सीपी का दिया गया क्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है, तो सीपी है कितना 25, और यहाँ पर रुपए में दे रखा है कितना 360, तो 25 यूनिट का मान कितना दिया गया 360, तो 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, तो 360 को हम 25 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अब यहीं से एक साथ में सॉल्व कर लेते हैं। और बोला गया लाभ का मूल्य कितना होगा, लाभ है कितना, देखिए 25 की वस्तु को 27 में बेचा जा रहा है, तो लाभ कितने का, अंतर देखेंगे कितने का 2 का, तो 2 का हमें हो रहा है यहाँ पर क्या लाभ हो रहा है, 25 की वस्तु को 27 में बेचा जा रहा है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ पर निकला है। अब हमें निकालना है 2 यूनिट का मान, क्योंकि लाभ कितना हो रहा है 2 यूनिट हो रहा है, तो 2 से यहाँ पर सीधा गुणा करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 25 लग जाएगा, और 50 7 35, 5 दूना 10, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 2 सते 14 हो जाएगा यहाँ पर। अब 5 से इसे भाग देंगे, तो 5 से जब भाग देंगे तो कितना लग जाएगा, 5 दूना 10 लग जाएगा, अब 5 अट्ठे 40 लग जाएगा, अब 5 अट्ठे 40, यानी 28.8 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11 है, हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य यानी एसपी और सीपी क्रय मूल्य यहाँ पर ये अनुपात दिया गया है, कितना है 7:11 दिया गया है, और हानि प्रतिशत बताना है। देखिए सीपी हमारी 11 है, यानी कोई भी चीज़ वस्तु जो है 11 रुपये की है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस वो 7 रुपये में बेची जा रही है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम 11 की चीज़ खरीद करके और 7 में बेच रहे हैं, तो कितने का नुकसान हो रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यही हमारा लॉस है। अब लॉस परसेंट पूछा गया, यानी हानि प्रतिशत पूछी गई थी, तो हानि कितने की हो रही है, 4 की। सीपी कितना हमारा है, 11 दिया गया है यहाँ पर, हाँ 4, सीपी कितना दिया गया, 11 दिया गया है, और गुणे में कितना रखना है, 100 रखना है, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 400 हो जाएगा, और 11 से भाग दे देंगे तो कितना लग जाएगा, 11 तियाँ 33 लग जाएगा, तो 7 यानी 70 बचेगा, और 11 छक्का 66 लग जाएगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ 11 छक्का 66 यानी 40 बचेगा, तो 11 तियाँ 33 और 11 छक्का 66 यानी 36.36 आ जाएगा। 400 को जब 11 से भाग देंगे तो 36.36 आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा 36.36% करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया, रमेश एक वस्तु को 236 रुपये में बेचकर 46 रुपये का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए रमेश एक वस्तु को 236 रुपये में बेचकर, यानी इसका दिया गया है सेलिंग प्राइस कितना 236 रुपये में बेचकर प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 46 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत हमें बताना है। देखिए अब हमें एसपी पता है और प्रॉफिट भी पता है, अगर यहाँ पर एसपी सेलिंग प्राइस से विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दें तो हमें सीपी मिल जाएगा, यानी उसका क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे, 6 से 6 गया 0, और यहाँ पर बचेगा 13 से 4 जाएगा, बचेगा कितना 9, बचेगा 1, यानी इसका सीपी देखिए यहाँ पर निकला है। विक्रय मूल्य कितना हो क्रय मूल्य कितना हो गया, 190 रुपया हो गया। अब हमें लाभ प्रतिशत बताना है, लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का हो रहा है, 46 का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, 46 बटे में कितना रहेगा हमारा 190 रहेगा, ये हमारा सीपी है। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 0 से 0 कटेगा। ठीक है, यहाँ पर 46 और 10 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 460 हो जाएगा, और 19 से हम यहाँ पर भाग देंगे, कितने से भाग देंगे देखेंगे, 19 से भाग देना है। ठीक है, 19 से जब आप यहाँ पर 46 में लगाएंगे तो 19 दूना लग जाएगा यहाँ पर 38। ठीक है, फिर 19 चौका लग जाएगा, तो इस तरीके से चौका लगाएंगे, दशमलव और 2 1 यानी 24.21 यानी 21%, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सावधानी से सॉल्व करेंगे और दशमलव तक लेके जाना है, वैसे भी 2 अंक तक सॉल्व करेंगे, वैसे भी ऑप्शन से आप मैच करा के आंसर को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, 55 टॉफ़ी बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफ़ी का लाभ कमाता है, अर्जित लाभ का प्रतिशत निर्धारित करें। हमें लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए सेलिंग प्राइस यानी दिया गया एसपी हमारा कितना है, 55 दिया गया, यानी 55 टॉफ़ी बेच रहा है, कितनी की यहाँ पर प्रॉफिट हो रही है, तो बताएंगे 11 टॉफ़ी का प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट कितना है, 11 टॉफ़ी का है। ठीक है,
अब देखिए हमारा सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट भी पता है, तो सीपी हम पता कर सकते हैं। तो अगर हम सेलिंग विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दें तो हमें मिल जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमें बताना है क्या लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट है हमारा कितना, तो प्रॉफिट हो रहा है 11 का, सीपी हमारा निकल के आ गया कितना 44, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करिए, 11 कम 11 और 11 चौक 44, 4 कम 4 और 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 बार में लगेगा। तो इस तरीके से 25% का हुआ है हमें क्या प्रॉफिट हुआ है। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदी गई, इसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च किए गए। देखिए एक खरीदी गई यहाँ पर है यानी सीपी इसका हमें निकालना है, तो सीपी हमारा हो गया 14,360, ठीक है। इसके परिवहन पर या मरम्मत पर जो भी पैसा खर्च किया जा रहा है वो सीपी में ही जुड़ता है, तो 240 हम इसी में जोड़ेंगे। अब नया एक सीपी इसका बनकर तैयार होगा। तो हमारा एक नया सीपी यानी कि 240 को इसमें जोड़ेंगे तो मिल जाएगा कितना 14,600 रुपये हो जाएगा नया सीपी। तो नया सीपी हमारा कितना हो गया 14,600 रुपये, ठीक है। बोला गया 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो किस 15% का वो लाभ लेना चाहता है, तो लाभ जब भी प्रतिशत में लेंगे तो 100 में उतना हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इसका नया जो एसपी है सेलिंग प्राइस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, लाभ प्रतिशत को 100 में जोड़ना है तो हमें यहाँ से निकालना होगा। तो देखिए 100 यहाँ पे 14,600 का हम निकालेंगे 115%, ठीक है। और प्रतिशत का साइन हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, अब 5 दूना 10 हो जाएगा और 0 यानी 5 से संख्या कट गई। अब 1 0 यहाँ मैच कर, 1 0 यहाँ मैच कर रहा है, काट देंगे, ठीक है। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 सते 14 और 2 तियाँ 6, 1 0 यानी 713 यहाँ पर 730 यहाँ पर है और 23 यहाँ पर है, ठीक है। अब इन दोनों का यहाँ पर कर लेंगे हम गुणा। जब आप गुणा करेंगे यहाँ पर तो आप लोगों को मिल जाएगा 16,790 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 16,790 आंसर मिलेगा। यही इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन देख सकते हैं एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरीके से लेटेस्ट आप लोगों को जो भी प्रश्न आ रहे हैं आजकल के एग्जाम में वही आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।